नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के लिए धान की खरीदी का सालाना कोटा मुकर्रर करें, वजीर आजम को मकतूब रवाना। धान की खरीदी को यकीनी बनाने जुमेरात को इंदिरा पार्क पर टीआरएस का धरना। मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कायदीन के वक्त की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का पर्चे नामजदगी मंसूख करें। एमएलसी इंतखाबात में कवायद की खिलाफवर्जी का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। शहर और नवाही इलाकों में गांजे और नशीली अजवा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मकदार में गांजा और दूसरी अशिया जब्त, 2 खवातीन भी गिरफ्तार। और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 5 मंजिला इमारत से गिरकर 1 साला लड़की फौत। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए रबी सीजन में तेलंगाना से 5 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीद करने और खरीफ सीजन के लिए चावल के हुसूल को 40 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा टारगेट करने और पैदावार के सिलसिले में भी 90% हासिल करने जैसा रियासत पंजाब के लिए किया गया है, उसी खतूत पर तेलंगाना के लिए निशाना मुकर्रर करने की ख्वाहिश की है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने खत में वजीर आला ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत की तरफ से ज़राई शोबे को दी गई तरक्की के सबब ज़राई पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हर साल फी एकड़ 10,000 रुपए की किसानों को इमदाद, 24 घंटे मुफ्त मयारी बरकी की सरबराही और दीगर इक़दामात के सबब ज़राई पैदावार न सिर्फ रियासत की ज़रूरियात बल्कि पूरे मुल्क की ज़रूरियात की तकमील की अहल है। मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए मरकजी इदारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चावल व गेहूं का वाफर स्टॉक अवामी निज़ाम तकसीम के लिए रखता है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन की चंद पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना में अनाज की खरीदारी उलझन का बायस बनी हुई है। फूड कॉरपोरेशन ने सारे साल के लिए खरीदारी का कोई निशाना मुकर्रर नहीं किया है। जिस तरह पैदावार में इजाफा हो रहा है, उसी की मुनासिबत से अजनास की खरीदारी नहीं की जा रही है। रियासत में गल्ले की मजमूई पैदावार और मरकज की तरफ से खरीदारी के फर्क बयान करते हुए वजीर आला ने माह सितंबर में उनकी तरफ से मरकजी वजीर फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल से की गई शख्सी नुमाइंदगी का जिक्र करते हुए इस नुमाइंदगी पर ताहाल कोई कार्रवाई न की जाने की शिकायत की। उन्होंने वजीर आजम से तवक्को की कि वो रियासत के किसानों के मफाद में मतलूबा गल्ले के हुसूल को यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए 18 नवंबर को किए जाने वाले धरना प्रोग्राम के सिलसिले में रियासती वजीर हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने इंदिरा पार्क पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया।
इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी इख्तिदार में रहे या ना रहे, हमेशा अवाम के हक में जीदोजहद करती आई है। उस वक्त भी जब मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में जम किया था, तब बंद का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत धान की खरीदी के मामले में अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए। तमाम रियासतों के लिए एक ही तरीक़ेकार होना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि यह धरना टीआरएस की ताकत का मुजाहरा नहीं है, बल्कि किसानों के हक में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान को खरीदने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। हरीश राव ने कहा कि इस धरने में वज़ीर आला, काबीनी वज़रा, अरकान मुक़र्रना और दूसरे अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। शान रिसालत सल्लम और इस्लाम से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज रिमार्क करने वाले मलऊन वसीम रज़वी के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी अरकान मुक़र्रना के वफ़द ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से नुमाइंदगी करते हुए मलऊन वसीम रज़वी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत भी कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार के हवाले की, जिसमें उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदरनशीन वसीम रज़वी ने हिंदी में एक किताब लिखी है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ काबिले एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। वसीम रज़वी के उस गुस्ताखाना अल्फाज से पैगम्बर इस्लाम की उम्मत के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। शिकायत में यह भी बताया गया कि वसीम रज़वी के बयानात से हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा हो रहा है और ये अमन के लिए खतरा है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई का मजलिसी वफ्द को तयख़ुन दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मलून वसीम रज़वी की किताब में झूठ, बकवास और गंदगी भरी हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मलून वसीम रज़वी और उसके साथियों के खिलाफ सेक्शन 153A, 153B, 295A, 504, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने वसीम रज़वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का तयख़ुन दिया। सदर मजलिस का कहना था कि वसीम रज़वी मुस्लिम दुश्मन ताकतों का आलाकार बन चुका है। वफ्द में कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद खां, मोहम्मद मौज़म खां, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन, सैयद अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन अफंदी भी शामिल थे। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून के साथ कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनकी नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस के रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C of IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ़्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ़ मुसलमानों को मुश्तिल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खौफ खा रहे हैं। शायद इसलिए वज़ीर आला को अक़लियत और अक़लियती कायदीन नजर नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और असम्बली में आमिर शकील के अलावा कोई और मुस्लिम लीडर नहीं है। हालिया कुछ अरसे से वज़ीर आला अक़लियती नुमाइंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। वाइस चांसलर का मामला हो या फिर सियासी सतह पर नुमाइंदगी देने का मामला हो,
वज़ीर आला अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से बेरुखी का मुजाहरा कर रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल के MLA कोटे के तहत 6 नशिस्तों के इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि ये इंतखाबात बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले थे। KCR चाहे तो साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी के इस्तीफे देने के 24 घंटे के अंदर MLC का टिकट दे सकते हैं, लेकिन वफादारों के साथ उनके इंसाफ से उम्मीद लगाना बेफैज है। मंगल के दिन जिन 6 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया, उनमें एक उम्मीदवार टी रविंदर 14 साल से TRS के वफादार हैं। मोहम्मद फरीदुद्दीन वफादार होने के बावजूद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। बहरहाल मजालिस मुकामी कोटे की 12 कौंसिल नशिस्तों के इंतखाबात भी होने वाले हैं। इन इंतखाबात में बेशतर अजला में TRS की बिला मुकाबला कामयाबी यकीनी है। इन इंतखाबात में BJP और कांग्रेस ने मुकाबला करने के बारे में अभी तक कतई फैसला नहीं किया है। 12 नशिस्तों के जुमला 6 था 7 नशिस्तों पर TRS उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। MLA कोटे के तहत मुकाबला करने वाले 60 से ज़ायद ख्वाहिशमंद थे और वो पुरुम्मीद हैं कि 12 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में उन्हें मौका मिल जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी बेटी कविता के लिए दिल्ली का रास्ता हमवार कर लिया है। बी प्रकाश रुकन राज्यसभा हैं, उन्हें कौंसिल का उम्मीदवार बनाया जा रहा है और राज्यसभा की खाली नशिस्त कविता को देने की इत्तला है। वज़ीर आला इन इंतखाबात में अक़लियतों को नुमाइंदगी देते हुए अपने अक़लियत दोस्त होने का सबूत दे सकते हैं। रियासत की किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स में कोई मुसलमान नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान में भी कोई मुसलमान नहीं है। अक़लियती सरकारी इदारे व कॉरपोरेशन के ओहदे एक अरसे से खाली हैं। इन पर वज़ीर आला की कोई तवज्जो नहीं। अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर रुकी हुई है। मक्का मस्जिद के काम ज़ेर इल्तिवा हैं। सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा मसाजिद की दोबारा तामीर नहीं हुई। स्कॉलरशिप्स बिलखुसूस ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई से सैकड़ों मुस्लिम तलबा परेशान हैं। इन हालात में वज़ीर आला की अक़लियत दोस्ती सवालिया निशान बनी हुई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने साबिक कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट राम रेड्डी की पर्चे नामजदगी को मनसूख करने का मुतालबा किया है। सदर PCC रेवंत रेड्डी की सदारत में एक वफ्द ने कौंसिल इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करते हुए दरखास्त की कि वेंकट राम रेड्डी पर बदउनवानियों के कई इल्जामात हैं, इसलिए उनके पर्चे नामजदगी को मनसूख किया जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR कवायद के खिलाफ काम कर रहे हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद फौरन से ऑनलाइन में उससे रखना चाहिए था ताकि किसी को एतराज हो तो शिकायत कर सके। पर्चे नामजदगी की तफसीलात के बारे में जब रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा गया तो तफसीलात फराहम नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भी TRS के हक में काम कर रहे हैं। कवायद के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि TRS के इशारों पर इंतखाबात हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ कई इल्जामात हैं। DOPT उनके इस्तीफे को कबूल करने के बाद ही उनके पर्चे नामजदगी को कबूल किया जाए। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ताउन न करने पर अदालत से रुजू होंगे। बाद में कांग्रेस के वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए भी इस मामले की शिकायत की। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में हर फर्द को कोविड का दूसरा डोज देने का अमल मुकम्मल किया जाए। BRK भवन में हरीश राव ने DMHO के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि रियासत में कोई भी फर्द कोविड टीके से महरूम न रहे। रियासत के हर देहात में टीका अंदाजी के अमल को मुकम्मल किया जाए। 100% पहले और दूसरा डोज देने का अमल मुकम्मल करें। शहरी इलाकों में आबादी ज्यादा होने पर देही इलाकों के अमले की खिदमत हासिल की जाए। कोई भी जिला टीका अंदाजी में पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि DMHO जमीनी सतह पर जायजा लें और टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और दीगर महकमे जात के साथ तालमेल के साथ काम करते हुए टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब बनाएं। वजीर मौसूफ ने बताया कि एक हफ्ते के बाद कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास होगा। उनका कहना था कि टीम वर्क के जरिए ही यह मुमकिन हो पाएगा। इस मौके पर महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी भी मौजूद थे। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि भूदान पोचमपल्ली को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान हासिल हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तश्कील के 7 साल के अंदर रामप्पा और पोचमपल्ली को आलमी सतह पर दर्जा हासिल हुआ है।
निजाम तौर हुकूमत में माचिस बॉक्स में साड़ी को बंद करने का एहसास भी पोचमपल्ली को जाता है। पोचमपल्ली हिंदुस्तान की सिल्क सिटी है। उनका कहना था कि बुधान पोचमपल्ली जैसे मुनफरिद इलाके तेलंगाना में मौजूद हैं। बहुत जल्द बुदानम को आलमी सतह का दर्जा भी हासिल होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रामपा की तरक्की के लिए 300 करोड़ रुपए देने की मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। बुधान पोचमपल्ली की तरक्की के लिए भी फंड्स जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में चारशंबे के दिन 148 नए कोविड के केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक हुई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 172 अफराद सेहतियाब हुए और 3712 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में 52, जगतियाल में 5, करीमनगर में 9, खम्मम में 9, मेडचल मलकाजगिरी में 10, रंगारेड्डी में 8, वरंगल अर्बन में 13 केसेस दर्ज किए गए। दूसरे अजला में 5 से कम केसेस दर्ज हुए। 7 अजला में 1 केस भी दर्ज नहीं हुआ। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने 20 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत और मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसुई का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन के LIC कॉलोनी, रोजलैंड कॉलोनी का बलदी, बरकी, वाबरसानी ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए सीवरेज, पीने के पानी, सड़कों की तामीर और मरम्मत के कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से जो शिकायत की गई थी उसकी फौरी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। दोनों इलाकों के अवाम ने रुकन असम्बली की तरफ से उनके मसाइल की यकसुई के लिए बर वक्त दी गई हिदायत पर इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मौजम खां की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 15 चेक्स की तकसीम अमल में आई है। दरखास्त गुजारों ने मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर कदीम मलकपेट डिवीजन के तहत मूसा नदी में ड्रोन के जरिए मच्छरकश अद्विया का छिड़काव किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने शोबे एटमोलॉजी के मुलाजमीन के हमरा मूसा नदी से लगे इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम में चिकनगुनिया, डेंगी और जिक्का वायरस के अलावा दूसरे वबाई अमराज से निमटने के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने JHMC के ओहदेदारों के हमरा ओवैसी हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सौजोन पुलिस की तरफ से 20 नवंबर बुरज़ हफ्ते को खवातीन के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए DCP सौजोन गजराव भोपाल ने बताया कि चेलापुरा विमेंस पुलिस स्टेशन में ये जॉब मेला सिर्फ खवातीन के लिए मुनाकिद होगा। इस जॉब मेले में 5 कंपनियों ने अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना है कि इस जॉब मेले में कम से कम 500 मुलाजमतें फराहम की जाएं। DCP ने खवातीन से इस जॉब मेले में शिरकत की अपील की है। वर्ल्ड डाइटिशियन डे के मौके पर असरा हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन के उन्वान पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। असरा दवाखाने की चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर शाजिया ने बताया कि शुगर के मरीजों को इस सिलसिले में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि शुगर के मरीजों को अपना लाइफ स्टाइल यानी तर्ज जिंदगी की अहमियत पर जरूरी मालूमात फराहम की गई। उनका कहना था कि ज़ियादतीस यानी शुगर के मरीजों की आंख, दिल, दिमाग, गुर्दे वगैरह के अलावा दूसरे आज़ा मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीजों को रोजाना 30 मिनट के लिए चहलकदमी या वर्जिश करने की जरूरत होती है। ग़िज़ा में तरकारियों, फल और नट्स लेने चाहिए, जबकि घर के बाहर बनी हुई ग़िज़ा से एहतियात बरतना होगा।
जैसे हम जंक फूड से मौसूम करते हैं। उन्होंने वजन को काबू में रखने के अलावा जहनी दबाव का भी ख्याल रखने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दूसरी स्पेशलिटीज के अलावा मोटापा, दिल, हाइपरटेंशन और दूसरे अमराज को भी ग़िज़ा के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, जो असरा हॉस्पिटल में कम मसारिफ पर माहिर डॉक्टर्स, स्टाफ, असली आलात और मिशनरी के जरिए मरीजों का 24 घंटे यौमिया इलाज करते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर एक न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डायबिटिक पेशेंट्स को न्यूट्रिशन के किट्स तकसीम किए गए और हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल की अहमियत बताई गई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो एक हेल्दी बॉडी को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन, हार्ट, किडनीज़ और आइज़ पे इफ़ेक्ट होते हैं। इसे हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। इन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज़ को 40% तक बिना कोई दवाई के सिर्फ डाइट से कंट्रोल करने के लिए 5 अहम चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। सेकंड थिंग इज़ टू डू 30 minutes of physical activity at least 5 times in a day. Next is to increase the intake of vegetables, fruits, nuts and water in the diet. Also, limiting the intakes of junk food, bakery food items and cool drinks is also very important. Last but not the least, weight management and stress management also help to prevent and control the diabetes and its complications. Thank you. मलकपेट के अकबरबाग में गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के नाम पर ठगने और उन्हें गुमराह करने वाले शख्स का पर्दाफाश हुआ है। अकबरबाग का साकिन एडवोकेट खलील अहमद मुस्लिम सेवा संघ के नाम से तंजीम चलाता है और उसके ताल्लुकात मुबैना तौर पर RSS और बीजेपी से बताए गए। तेलंगाना बीजेपी अक़लियती मोर्चे का भी ये सेक्रेटरी बताया गया। उसके ट्विटर पर आपको ऐसी कई तस्वीरें मिलेंगी जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस ज़हनियत, नजरिए और एजेंडे का आलाकार बना हुआ है। ये वही एडवोकेट खलील है जो मजबूर और गरीब आवाम को मुस्लिम सेवा संघ का कारकुन बनाने के लिए 100 रुपए लेता है और इस बात का झांसा देता है कि उससे डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। लेकिन 4TV की तहकीक पर पता चला कि ये एडवोकेट खलील अहमद जाफरानी तंजीमों के इशारे पर गैर जिस तरह से बताया गया है कि मुसलमानों से पैसे लेकर उन्हें जाफरानी नजरियात के हामिल मुस्लिम सेवा संघ का कारकुन बनाता है। न जाने इस शख्स ने कितने गरीबों के पैसे हड़प लिए। कई मुतासिर ने बताया कि वो 2-2.5 साल से इस शख्स के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसने अब तक घर नहीं दिलाया। आज जबकि जाफरानी तंजीमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुल्क भर में अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं, ऐसे अनासिर से होशियार रहने की जरूरत है। न जाने ऐसे अनासिर कहां कहां पर मौजूद होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस मामले की इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली अहमद बलाला को इसकी तहकीक की हिदायत दी थी। मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन और मुकामी मजलिसी कारकुनों ने जब खलील अहमद के मकान का मुआयना किया तो वहां पर कई मुस्लिम खवातीन नजर आईं जो डबल बेडरूम मकानात की आस में चक्कर लगा रही थी। मजलिसी कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन और कारकुनों ने खवातीन की काउंसलिंग की, उन्हें समझाया डबल बेडरूम मकानात से खलील अहमद की भगवा तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ जाफरानी एजेंडे के तहत गरीब अवाम को वरगलाया जा रहा है। अवाम को चाहिए कि ऐसे ठगों से होशियार रहें जो मेंबरशिप और रुकनियत साजी के नाम पर पैसे वसूल करते हुए गरीबों को तरह तरह का लालच देकर उनका इस्तेसाल करते हैं। खलील अहमद बीजेपी कायदीन के साथ अपनी तस्वीर लगाकर भोले भाले अफराद पर भी रोक जमाता है। पुलिस को भी चाहिए कि अज खुद ऐसे शख्स की सरगर्मियों की तहकीकात करे और कार्रवाई करे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी गांजा मुंतकली का खवातीन का रैकेट पकड़ा गया। रेलवे पुलिस और जीआरपी ने उड़ीसा से मुंबई गांजा मुंतकिल करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक उड़ीसा की साकिनान अंबिका नहक और मलाती साहू के पास से प्लेटफॉर्म नंबर 10 के कोच नंबर S8 में सवार मलाती साहू के 4 बैग से 80 किलो और अंबिका नहक के 3 बैग से 40 किलो का गांजा जब्त किया गया। दोनों खवातीन अलग अलग कोच में सवार थी। इस गांजे की जुमला कीमत 24 लाख रुपए बताई गई। इसे उड़ीसा से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि अंबिका नहक इससे पहले भी इस तरह की स्मगलिंग में मुलविस रही है और उन पर PD एक्ट लगाने पर गौर किया जा रहा है।
सुप्रीडेंट रेलवे पुलिस अनुराधा ने इस टोली को गिरफ्तार करने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। दूसरी तरफ कमिश्नर सैबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा की हिदायत पर जोन में गांजे और दूसरी नशीली अशिया की फरोख्त और मुंतकली के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। एसओटी माधवपुर और बालानगर की टीमों ने एमडीएमए और गांजे की फरोख्त और मुंतकली के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पी कोपेंदर, नूर मोहम्मद और गोविंद रविंदर बुवेशाल को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद से गिरफ्तार किया गया। एम श्रीनिवास, जय जीवन, भवानी शंकर को बाचोपल्ली में गिरफ्तार किया गया। इस टोली के 2 अरकान आफरीदी और सुधाकर मफरूर बताए गए। माधवपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाखबर इत्तला मिलने पर 2 अफराद मोहम्मद बिन हसन कोलानी और के राकेश को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद राशिद अली निहाल अहमद को पकड़ा गया। उसके अलावा यासीन खान भी पकड़ा गया। माधवपुर की टोली से 45 ग्राम एमडीएमए, 4 मोबाइल फोन, 1 कार और 16,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद से पकड़े गए 3 अफराद के कब्जे से 45 किलो गांजा, 6,200 रुपए की नकद रकम, 1 कार और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून अर्चना अपने घर के सामने झाड़ू दे रही थी। उसी वक्त सारिक उसके गले से 2.5 तोले का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सारिक की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी का मुशाहिदा किया जा रहा है। चैनानकोटा पुलिस ने 2 व्हीलर्स के एक सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि निसार 2 व्हीलर्स के सरके की 5 वारदातों में मुलविस था। निसार के कब्जे से 5 2 व्हीलर जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक निसार इससे पहले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी सरके की 2 वारदातों में मुलविस रह चुका है। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद की मल्लापुर ग्रीन हिल्स कॉलोनी के एक मकान में आतिशदगी का वाकया पेश आया। आग लगने के इस वाकये में अनिल नामी शख्स झुलस गया, जिसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि मकान में डीजल, केरोसिन और व्हाइटनर पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि इसी वजह से आग फैली होगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। रचाकुंडा पुलिस की तरफ से ड्रग्स की लानत पर काबू पाने और शऊर बेदार करने के लिए नया सवेरा काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एलबी नगर की तरफ से कैंप ऑफिस में अमृता फाउंडेशन सोसाइटी के इश्तराक से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंस्पेक्टर पुलिस के चंद्रशेखर को इस काउंसलिंग का नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम में उन लोगों की काउंसलिंग की गई जिनके पास से गांजा, कोकेन, ब्राउन हेरोइन, हशीश ऑयल और गांजा चॉकलेट की कलील मिकदार बरामद हुई थी। इस प्रोग्राम में 12 अफराद ने शिरकत की, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम का मकसद बच्चों, तलबा और नौजवानों को ममनुआ ड्रग्स से रोकना, उनके मौलिक असरात से उन्हें वाकिफ करवाना है, क्योंकि इससे नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी हालत मुतासिर होती है। ये काउंसलिंग प्रोग्राम हफ्ते में एक बार मंगल को एलबी नगर कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में अगर कोई काउंसलिंग चाहता है तो वो फ़ोन नंबर 9490617111 पर रब्त कर सकता है। हबीबनगर के हुदूद में एक अफसोसनाक वाकये में 1 साला लड़की 5वीं मंजिल से गिरकर फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तांडूर का साकिन शिवा अपने खानदान के साथ गुज़िश्ता 10 साल से हैदराबाद के हबीबनगर में मुकीम था। वो खानगी कंपनी का मुलाजिम बताया गया है। शिवा की 1 साला लड़की अक्षरा खेलते खेलते 5वीं मंजिल पर पहुंच गई और वहां से फिसलने पर गिर गई। फौरी अक्षरा को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। हबीबनगर पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मिलारदेफली पुलिस स्टेशन हुदूद के विनायक नगर में कॉटन का बिस्तर तैयार करने वाली कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। रात के औकात में आग लगने के इस वाकये की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। मुतालिका पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस कांस्टेबल से लिफ्ट लेकर उसके ही गले की सोने की चेन चुराने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल ने हमदर्दी के तौर पर एक शख्स को लिफ्ट दी थी और जब वो शख्स पंजागुट्टा जंक्शन के पास उतरा तो कांस्टेबल के गले से तिलाई चेन गायब थी। कांस्टेबल के मुताबिक लिफ्ट लेने वाले ने ही उसकी सोने की चेन का सरका किया है। मुतासरा कांस्टेबल ने इस सिलसिले में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने रिंड बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े बाक़ी जहारा के पास मकान पर धावा करते हुए हुक्का सेंटर का पर्दाफाश किया है। ताजुब की बात यह देखने में आई कि धावे के दौरान 17 अफराद को तहवील में लिया गया था, जिनमें से 10 ता 13 साल के कम उम्र लड़के बताए गए। हुक्का सेंटर से पॉट्स, पाइप्स, फ्लेवर्स और दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। हुक्का सेंटर चलाने वाले फुरकान को भी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदगान को रिंड बाजार पुलिस के हवाले किया गया है। शहर में गांजे के खिलाफ पुलिस का मुसलसल क्रैकडाउन हो रहा है, तो दूसरी तरफ मंगल की रात चार मीनार और मीर चौक एसीपी हदूद के दबीरपुरा और हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की तलाशी ली। हालिया चंद दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल तलाशी मुहिम के अलावा धावों का सिलसिला जारी है। अब तक शहर में भारी मकदार में गांजे को जब्त भी किया जा चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के लिए धान की खरीदी का सालाना कोटा मुकर्रर करें, वजीर आजम को मकतूब रवाना। धान की खरीदी को यकीनी बनाने जुमेरात को इंदिरा पार्क पर TRS का धरना। मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कायदीन के वक्त की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का पर्चे नामजदगी मंसूख करें। MLC इंतखाबात में कवायद की खिलाफवर्जी का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। शहर और नवाही इलाकों में गांजे और नशीली अजविया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मकदार में गांजा और दूसरी अशिया जब्त, 2 खवातीन भी गिरफ्तार। और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 5 मंजिला इमारत से गिरकर 1 साला लड़की फौत, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.